जाने वाला हूँ, या मेरी कोई फ्रेंड है लड़की, इसने पूछा भी था। हाय गाइस, तो आपने देखा पिछले पार्ट में क्या हुआ था उस लड़की के साथ। वो गई हुई थी अपने फ्रेंड्स, मतलब उस लड़के से मिलने, उसके कलीग्स के द्वारा बताया हुआ। तो जो लोकेशन उन्होंने बताई थी वो उस लड़की के घर की थी, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि वो गई अंदर एंड डोर खुला हुआ था एंड वो दोनों बैठे थे काउच पे और दे किस्ड, ठीक है। वो देखी एंड इसने कुछ नहीं बोला बट वीडियो बनाया और चली आई वहाँ से। फिर वो बहुत रो रही थी हम लोग से, तो मैंने उसको बोला कि हम सब ने बोला कि यार तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए लाइक ये सब चीज़ें। तो उसने बताया कि पापा, पहले तो उसके पेरेंट्स पूछता कि तुम क्यों बात की, लाइक ये सब चीज़ें, तुमको मना किया गया था, तुम क्या क्यों मिलने गई, क्या मतलब ऐसा। यहाँ पे पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए यार तुम गई थी मिलने तो ठीक है, तुम अच्छा हो पता चलेगा ना, बट ऐसा कुछ नहीं। उसके पेरेंट्स उस पर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि तुम क्यों मिली, मतलब क्यों तुम बात की, ये वो कुछ, अब शादी तो मतलब शादी तो नहीं टूटेगी, तुम्हें करना है शादी करना पड़ेगा, ये वो चीज़ें। तो उसके पापा बोल रहे थे मतलब, और उसके फैमिली मेम्बर्स। तो पापा उसके अच्छे थे, फिर भी उस टाइम थोड़ा सा हो जाता है कि यार हाँ है तो वो चीज़ें, इज्जत वाला सीन। तो फिर भी उसके पेरेंट्स ने फ़ोन किया उसके घर पे कि हमारी बेटी ने ऐसा ऐसा देखा है। तो उसके पेरेंट्स, लड़के के पेरेंट्स कि अरे नहीं वो लोग दोस्त हैं सिर्फ, लाइक ये सब चीज़ें। बट उस लड़के ने बोला कि हाँ मुझे ये लड़की नहीं पसंद है, मैं इससे शादी नहीं करना चाहता हूँ, ये बहुत टॉक्सिक है, लाइक ये सब, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शादी करूँगा। तो अच्छी बात है ना, मतलब पता चल गया, ठीक है। वो बहुत रोई हुई लेकिन ठीक है, एटलीस्ट शादी के पहले पता चल गया। तो उसके पेरेंट्स का भी कहना था कि हाँ मतलब शादी के पहले पता चल गया इज़ गुड, ठीक है, उसके मम्मी पापा का। बट उसके रिश्तेदार की इसलिए कहा जाता है कि लड़की को बात नहीं कराना चाहिए शादी से पहले, लड़की लड़कों को शादी टूट जाती है, ये वो चीज़ें। मुझे ये समझ नहीं आता कि यार अगर शादी टूट जा रही है शादी से पहले और वो भी 3-4 महीने में, तो अच्छी चीज़ है ना। पता चल गया कि वो लड़का इसके लायक नहीं है, वो लड़की इसके लायक नहीं है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इज़ नॉट कैपेबल फॉर ईच अदर, इज़ गुड। शादी के बाद डिवोर्स होने से बेटर है कि शादी से पहले चीज़ें ख़त्म हो जाए। बट पता नहीं क्यों हमारे समाज में ये चीज़ें नहीं समझ में आती सबको कि यार बात करने दो, पता तो चलेगा कि दोनों कैपेबल हैं कि नहीं। बाद में डिवोर्स होने से बेटर है कि पहले चीज़ें समझ में आ जाए। तो इंडियन सोसाइटीज़ मतलब लड़कियों को ये कर दिया कि लड़कियों को बोला गया कि उनके पास फ़ोन नहीं, भले लड़कियों के पास फ़ोन होता है बट उनसे कहा जाता है कि लड़की के पास मेरे फ़ोन नहीं है, बात नहीं कर सकती। यार बात कराओ, एटलीस्ट पता तो चलेगा। मतलब मेरे हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए कि बात करो लड़के से, पता तो चले कि तुम दोनों कैपेबल हो कि नहीं एक दूसरे के लिए। और अगर आप कैपेबल नहीं हो और पता चल गया तो तुम वहाँ रिश्ता ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और बाद में अगर चीज़ें समझ में आई, तुम शादी के बाद वो सारी चीज़ें समझ में आई तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और मतलब पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि समाज इज़ नॉट योर घर, समाज इज़ नॉट योर बेटी। मतलब समाज ठीक है आज बोलेगा कल भूल जाएगा, लेकिन अगर आपकी बेटी को कुछ हर्ट होता है, आपकी बेटी के साथ कुछ होता है, अगर आप स्टैंड नहीं लोगे, आप उसका साथ नहीं दोगे, तो फिर समाज तो बोलेगा ही, ऊपर से आपका समाज भी साथ नहीं देगा, वो बेटी ही साथ देगी आपका हमेशा। तो प्लीज़ ऑल पेरेंट्स, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि बेटियों को पहले तो उनको एजुकेशन, आपको कुछ देना ही है तो एजुकेशन दो, उनको आज़ादी दो कि बेटा तुम्हें जिस फील्ड में जाना है तुम जा सकती हो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो, हर बच्चा खेल में ही अच्छा हो, जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है। तो पेरेंट्स को उसमें उसको आगे भेजना चाहिए और उसकी बातें समझनी चाहिए। अगर लड़की इज़ नॉट रेडी फॉर शादी तो फिर उसको टाइम दो थोड़ा, शायद वो अपनी लाइफ में शादी से ज़्यादा बेटर कुछ बहुत अच्छा कर पाए। और जरूरी नहीं कि लड़का ही हमेशा सपोर्ट करता है पेरेंट्स को, लड़की भी करती है। सो प्लीज़ सारे पेरेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग
थोड़ा सा अपने घर पे लड़कियों को भी दो कि नहीं बेटा आप भी जो करना चाहते हो करो, वी आर सपोर्ट यू। और शादी वादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का, तो प्लीज़ पेरेंट्स थोड़ा सा अवेयर होकर थोड़ा सा चीज़ें सोच समझ के लीजिए। और चार समाज आपका नहीं आएगा चलाने, तो प्लीज़ अपनी बेटियों के लिए स्टैंड लेना सीखिए। इट्स गुड कि अगर शादी बाद में टूटने से पहले टूट जाती है तो इट्स गुड एंड थैंक यू, लव यू। और जो लोग मैं कर रही हूँ उसको देखने के लिए प्लीज़ कमेंट करें।